हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है JCCGL नागपुरी पेपर 2 का फुल एनालिसिस। जो आज एग्ज़ाम हुए हैं यानी 28 जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम लोग फुल एनालिसिस देखेंगे। और इससे पहले मैं एक थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, सारे फुल एनालिसिस है डिटेल के साथ, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, टोटल पता चलेगा। और ये भी जानेंगे कि ये धांधली हुआ है या नहीं हुआ है, सारे बात हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 11th JPSC नागपुरी पेपर 2 का फुल कोर्स एडी क्लासेस ऐप पे जाकर ज्वाइन करें, स्टार्ट हो गए हैं टोटल फुल कोर्स, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। और 10 के नागपुरी पेपर MCQ टेस्ट ज्वाइन करें। सारे कोर्सेज, सारे क्वेश्चन सिलेबस से हैं, एक भी सिलेबस से बाहर का नहीं है, सारे प्रश्न लड़े हैं, ठीक है, पढ़ाया हुआ में से। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो है एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले सबसे सटीक, ठीक है, फुल एनालिसिस। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। देखिए ये नागपुरी पेपर 2 है जो आज एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। नागपुरी पेपर 2 ये आज एग्ज़ाम हुआ है, JCCGL 2023 का जो एग्ज़ाम प्रतियोगिता था नागपुरी पेपर 2 का, ठीक है। और ये बुकलेट नंबर A है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले पहला क्वेश्चंस क्या था, देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तत्काल, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तत्कालिक वर्तमान काल कर उदाहरण है के, ठीक है। तो इन्होंने जो पेपर किया है वो गलत किया है, ठीक है। यहां देखिए वर्तमान तत्कालिक, जो वर्तमान काल में तुरंत तुरंत हो रहा है। सामू, देखिए यहां इसका जो आंसर होगा सामू खेलत है, मतलब सामू खेलत है का अर्थ है कि सामू कंटिन्यूअस है, सामू खेल रहा है, ठीक है। तो इसका ये बी होगा, ठीक है। लेकिन यहां देखिए हम खेलीला ने, हम खेलते हैं, इस प्रकार से हो गया ना, हम खेलीला, यहाँ खेलत है मतलब खेल रहा हूं अभी तुरंत, ठीक है। उमन खेले ना, वो सब खेलता है, यही होता है, लेकिन ये होगा, ठीक है, सामू गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर, माई के समर्पित कविता कर नाम है के, क्या है भाई, तो जगत जननी, है ना, जगत जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, देख लीजिए, मोए आज धान काटेक नी जामू। यहां देखिए ध्यान से सुनेंगे, यहां क्या है, मोए आज धान काटे नहीं जामू। उनका इच्छा कर रहा है कि भाई हम नहीं जाएंगे, इच्छा कर रहा है, वो इच्छा से बोल रहे हैं कि आज मेरा इच्छा यानी कि मन नहीं कर रहा है, हम आज धान काटने नहीं जाएंगे, ठीक है। उनका इच्छा कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह गीतों की रानी जो है, नागपुरी को गीतों की रानी कौन से ईस्वी में कहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए थे, जो है मैंने क्लास जो करवाया है क्या बताया था, याद है ना, गीतों की रानी। और बांसुरी की भाषा जो है, बांसुरी की भाषा कौन बोले हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि बांसुरी की भाषा नागपुरी गीतों की रानी कौन कहा है। तो प्रोफेसर बीपी केसरी। और इन्होंने कब कहा है, 1956 या 1958 में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, निर्गुण गीत भजन गीत मन कौन गीत से संबंधित है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये टोटली जो है ये सिलेबस में ही दिया हुआ है विविध गीत करके, ठीक है। तो ये बच्चा भी इसको मारेगा। संस्कार गीत, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार होते हैं उसको संस्कार संबंधी गीत कहते हैं। पूजा पाठ वाला व्रत हो गया, अनुष्ठान जैसे भूमि पूजन अनुष्ठान कोई हम कर रहे हैं तो उसमें अनुष्ठान संबंधी, लेकिन यहाँ ये विविध होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर प्रश्न का एनालिसिस जो है क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है, 1950 ईस्वी में कौन रचनाकार कर जन्म होई रहे। तो देखिए यहाँ क्या आंसर होगा, 1950 में बोला जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1950 में किनका जन्म हुआ था, डॉक्टर कुमारी वासंती का, ठीक है, इनका 1950 में हुआ था। गिरधारी राम गोंजू का कब हुआ था, गिरधारी राम गोंजू का 1949 में हुआ था, ठीक है। और यही चलते हैं नईमुद्दीन मिर्ज़ा का कब हुआ था, 1926 में हुआ था। और आप लोग ये बताइए 4 फरवरी को ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, शकुंतला मिश्र का जन्म कब हुआ था,
मैंने तो 3 बता दिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, डॉक्टर बीपी केसरी, है ना, डॉक्टर बीपी केसरी कर किताब नागपुरी कवि और उनका काव्य कर चतुर्थ सोपान में, ठीक है, कब से कब तक कर कवि कर मन के ठाव देवल जाए। कहने का मतलब यह है कि जो बीपी केसरी के द्वारा जो लिखा गया, जो हम लोग को सिलेबस के अनुसार पढ़ना था, नागपुरी कवि और उनके काव्य से 8 कवियों के बारे में, वो चीज़ बोल रहे हैं कि इनका जो चतुर्थ सोपान में है, कौन है ना, कब से कब तक के कवि का उसमें चर्चा किया गया है, कब से कब तक के कवि का चतुर्थ सोपान का बात हो रहा है। ठीक है, चतुर्थ सोपान का बात हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा कितना, 1900 से 2000 ईस्वी में चतुर्थ सोपान में ये जो है कवि को स्थान दिया गया है, रखा गया है। अगर आपसे ये 4 फरवरी के एग्जाम में अगर यही पूछ दिया जाए, ठीक है, क्या चीज़ पूछ दिया जाए कि प्रथम सोपान में कवि को कब से कब तक रखा गया था, तो प्रथम में कब से कब तक होगा, 1600 से 1700, याद रखेंगे, कब से कब होगा, 1600 से 1700, 1600 से 1700, ये सब नोट डाउन करते चलें, 1700, ठीक है ना, प्रथम सोपान में कब से कब तक कवियों को रखा गया था, ये आपका जो है कब से कब तक, 1600 से 1700। यहीं चलते हैं द्वितीय सोपान, ठीक है ना, द्वितीय में कब से कब तक रखा गया था, ठीक है, द्वितीय में कब से कब तक रखा गया था यहाँ, तो द्वितीय में जो है 1700 से 1800, द्वितीय में जो है 1700 से 1800, ध्यान देते जाएंगे, 4 फरवरी को पूछ सकता है। ठीक है, अब यही तृतीय जो है सोपान में कब से कब तक कवियों को इसमें रखा गया था, ठीक है, तृतीय में, तो थर्ड में जो रखा गया था आपका 1800 से 1900, ठीक है, 1800 से 1900, 1800 से 1900, है ना। और चतुर्थ सोपान तो आप जान ही गए हैं, और इनका जो बृहद संग्रह है कब से कब तक का है, इनका जो ये आप बोल रहे हैं कि भाई बीपी केसरी का कवि और उनका काव्य से जो है कि बृहद संग्रह में कब से कब तक है, 1600 से 2000 ईस्वी तक का है। ठीक है, 1600 से 2000 ईस्वी तक का, याद हो गया ना, याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो कि हम बचपन से पढ़ाते जा रहे हैं, सहनी उपेंद्र, 8 नंबर प्रश्न, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी कर छंद छोह में का आहे ना, छंद छोह में उलाहना कर विवेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, नागवंशावली दुर्गा सप्तमी केकर रचना है के, तो मैंने ट्रिक से भी बताया था, क्या बताया था, दुर्गा पूजा में घास चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो घासीराम, ये मैंने आप लोग को बताया भी था, ट्रिक भी दिया था। ठीक है, सारे कोर्स कराए गए हैं। 10 नंबर प्रश्न है, उमड़ी गगन घन घमंड गीत में केकर वर्णन करल जाए है। ठीक है, तो गीत में किसका वर्णन किया गया है ना, तो बरखा ऋतु का। ठीक है, नहीं इसका भाई, नहीं इसका, नहीं इसका, बरखा ऋतु में ये सब सारे एक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न, बहुत ही मजेदार आज का प्रश्न, नॉट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा ये तो आपका जो है 11 नंबर प्रश्न जो है आपका, प्राचीन कवि बरजू-राम कौन मंदिर कर पुजारी रहे। ठीक है, तो हापा मुनि मंदिर कर पुजारी रहे। तो देखिए यहाँ गड़बड़ाने के लिए सारे स्टूडेंट को क्या कर दिया है ना, कि स्टूडेंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, हनुमान मंदिर लिख दिया है। तो यहाँ हापा मुनि मंदिर में वो पुजारी थे, और बरजू-राम पाठक इनका पूरा नाम है। बरजू-राम का जो पूरा नाम है क्या है, बरजू-राम पाठक नाम है। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, रघुनाथ निरपति का रचना कर नाम है के, निम्न में से रघुनाथ निरपति का जो है कौन सा रचना है। ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु, है ना, पोड़िलो बरखा ऋतु। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न, गोड़े पैरी खन खनाए और झटिया जो है झनके, गोड़े पैरी खन खनाए और झुटिया छनके, एतई सुंदर हीरा मोती रूप मूंगा झबरल, ई गीत कौन रचना से लेल जाए। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तोर बेतरा से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तोर बेतरा से, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, जागी जवानी चमकी बिजली किताब ये जो है केकर रचना है, जागी जवानी, है ना, लाल विजय रात रणबीर, ठीक है, लाल रण विजयनाथ सहदेव, है ना। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, प्राचीन कवि बरजू-राम कौन देवी देवता के जग कर पालन
करेक वाला बताए हैं? तो काली जी के, ठीक है ना। किनको बोले हैं? काली जी को। बरजूराम का लिखा हुआ जो गीता पढ़िएगा तो भजू नाम काली के, ऐसा बोलते हैं ना, काली के, याद रखें। कांटी कहनी किताब कर संपादक कर नाम का है कई? तो कांटी, ठीक है, बीपी केसरी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्रह नंबर प्रश्न है, ई एक ठो ईसन सपना संकल्प और आफत विपैत में कमाल धन कर त्याग कर, ठीक है, आनंद है के जे उ सुखल बाला कर भीतरे कर कनकन पानी कर पछरा लखे उमैर के जिंदगी के छुई, ई देवल पंक्ति कहाँ से लेल जाए है? तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एक चक्ता रौद से लिया गया है। नेक्स्ट, बरकी के का कहना? बरकी का अर्थ क्या होता है? बरकी का जो है अर्थ क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। सबसे ये लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप बताइए कि गमछा होगा या बैरक होगा या चादर या बासन, ठीक ना। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, बासन का अर्थ होता है बर्तन वगैरह, चादर का ओढ़ना, जो हम लोग इसको पर्यायवाची हो जाता है, चादर का ओढ़ना, कभी बिछावन, ठीक है, ये सब होते हैं। बैरक जो सिपाही का रहने वाला तंबू होता है ना, वो होता है, ठीक है। और आप बताइए कि अभी, है ना, अभी भी बताइए कि इसका बरकी का क्या कहा जाता है, ठीक है। वाच्य के, है ना, 19 नंबर जो है, वाच्य कर कैगो भेद होएला? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, धुंधर कौन विशेषण कर उदाहरण है के? धुंधर कौन विशेषण कर उदाहरण है के, है ना। तो ये क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक ना। कौन है? गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न जो है आपका क्या है? ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर रूपांतरण एवं निर्देशन के कई रहे? तो ये ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है, इसका रूपांतरण और निर्देशन कौन किए हैं? प्रफुल्ल कुमार राय किए हैं, ठीक है। और लिखिए कौन है, जल्दी बताएं। 22 नंबर प्रश्न, चलिए, चंद्रदेव सिंह का जन्म कौन ईस्वी में हुई रहे? तो चंद्रदेव सिंह का जो है यानी सीडी सिंह, है ना। एक ये भी पूछा है कि सीडी सिंह का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, चंद्रदेव सिंह, है ना। तो इनका जन्म जो है कब हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त 1939 को इन्होंने सही लगाया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, मीठा सूखे एक बारगी जहर के ना खावा कैट को तो जिए के देवा साइंस के बचावा? ई गीत कौन पंक्ति, ई गीत पंक्ति जो है कौन कवि का है के? ये जो गीत पंक्ति है कौन कवि का है, ठीक है। तो देखिए ये क्षितिज कुमार राय जी का लिखा हुआ है, ठीक है, ये गीत का। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, मुदई शब्द कर अर्थ का होवेला? मुदई का अर्थ होता है दुश्मन ना। तुलसी और कैक्टस कैसन रचना है के, है ना। तो आप सोचेंगे सर काव्य, उपन्यास, काव्य खंड, कहानी, भाई इसमें तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है कि ये कविता है। तो यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। कविता का पर्यायवाची होता है काव्य, ठीक है ना। तो इसी को काव्य लिख दिया है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, तोर बेतरा में कविता, ठीक है, तोर बेतरा में कविता कर आधार से मंदुली कहाँ शोभेला? तो ऑप्शन नंबर इसका होता है डी, गला में, है ना। मंदुली कहाँ शोभता है? गला में ही। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी में सबसे बेसी आदर माइन देवे के लिए कौन सर्वनाम शब्द कर व्यवहार होएला? राउरे, ठीक है। राउरे जब बोलते हैं तो वहाँ जो है राउरे हुआ, अपने ही हो गया, तो ये सब इज्जत से बोला जाता है राउरे सबसे ज़्यादा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, बन हरनी कर बेटा के माई कर जो माई हर कौन दिशा में नहीं जाए कह रहे? तो मैंने जब कहानी पढ़ाया था तो ये बताया था कि सारे दिशा में जाने के लिए बोला था, लेकिन दक्षिण दिशा में जाने के लिए नहीं बोला गया था। क्यों भाई? क्योंकि
विक्रमदित राय उधर रहते थे, उनका वो एरिया था। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न, रीता रुसल है कखनो जाए, वाक्य में कखनो कौन सर्वनाम है? तो ये जो अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित, इसमें निश्चितता नहीं है। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न जो है क्या है भाई? डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का रचना कर नाम का है के? तो निम्न में से जो है गिरधारी राम गोंझू का तोर बेतरा में लिखा गया है। ठीक है, यही लिखे हैं, है ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, विक्रमदित कौन लोक कथाकर राजा पात्र है कई? जो है राजा कर पात्र है कई। तो बनहरनी कर बेटा कर, बिंजिया कर रूप केकर तरह हो जा रहे? तो किसके तरह हो गया था इनका रूप? सरना देवी तरह। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, कौन कहानी में गरीबी कर कलंक से मुक्त होए कर बात कहल जाए? है ना। तो कौन कहानी है जो गरीबी से, है ना, गरीबी का जो कलंक है उससे मुक्त होने का बात कहेगा? तो भाई ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, मनपूरन केकर बेटा है के? तो मनपूरन किसका बेटा था? लीला का, है ना। सुशीला तो सबसे लास्ट थी ना, खीरोधर सिंह की पत्नी। दो तो पत्नियां मर गई थी और ये पहिलकी की थी। पहिलकी की जो बेटी थी लीला, वो कहाँ रहती थी? मामा घर। ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है 35 नंबर कहता है, हेठे देवल उदाहरण कौन कारक बताए जाए? तो यहां देखिए, मंगरा बनु के मारलक। ठीक है। तो देखिए, तो इसका जो है ये सही हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, बनु मंगरा बनु के मारलक, है ना। तो ये कर्म होता है। एना हिने आओ, छाइन ले सूरज गिरलक, और सा लाता में ढुकलक। ठीक है। तो यहां देखिए, पकड़ने का कुछ कुछ ट्रिक होता है, आप ज्यादा नहीं, सारे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस दो ऑप्शन चुनिए, एक ऑप्शन जो वो यहां एलिमिनेट करना है। ठीक है। जो आप कॉन्फिडेंस हो, ये मिलान करने का एक ही तरीका है, आप सबसे पहले एक चुनिए। ठीक है, एक चुनिए और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस यही होगा। अब वो है कि नहीं ऑप्शन में, उसको आप टिक लगाइए। ठीक है। अब देखिए कि उसके बाद क्या आता है। तो यहां देखिए, यहां मैंने दो देखा, शा लता में ढुकलक, अधिकरण में पर में। ठीक है, यहां आया तो देखिए, यहां 4 का ख हो गया, तो यहां 4 का ख है और 3 का घ है भाई। ठीक है, छाइन ले गिरलक, अपादान ले से, यहां तो देखिए ये दोनों पकड़ा गया ना। तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, यहां घ नहीं है, यहां घ नहीं है, यहां घ नहीं है, खत्म हो गया, है ना। चलिए, तो यही बात होता है, आपको पकड़ना है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, निके रह शब्द कौन अव्यय है के? है ना, निके रह, ये जो है एक आशीर्वाद है, एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ने का वर्क है। ठीक है, जैसे कि हम लोग निके रह यानी कि हम लोग आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो। ठीक है, तो संबोध ने संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, पीठ और शांति नौरंगी कर व्याकरण, पीठ और शांति नौरंगी कर व्याकरण किताब कर का नाम है कई? तो क्या है? नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, यानी कि इससे भी प्रश्न पूछ ही दिया एक, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है भाई, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर मूल रचनाकार कौन है कई? तो डॉक्टर बीपी केसरी। ठीक है, मूल रचनाकार मैंने आपको बताया था, और उस टाइम मैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, रूपांतरण और निर्देशन कौन किए? प्रफुल्ल कुमार राय किए थे, लेकिन जो है रचनाकार कौन है? बीपी केसरी, याद रखेंगे। देखिए, सीडी सिंह का पूरा नाम, कोई स्टूडेंट कल ही पूछे थे मेरे से कि सीडी सिंह का सर पूरा नाम क्या है, कॉल करके। तो देखिए, ये आ गया एक प्रश्न। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, हमर छुआ मनक कुकर बिलय मनक दशा तैर जून हो जाए। ठीक है, सैतीन भल मगर सैतीन कर साल नहीं भल, ई देवल पंक्ति कौन रचना से है? तो ये बनहरनी कर बेटा से ही दिया गया है। ठीक है, बनहरनी कर बेटा से लिया गया है। जब हरनी के छुआ के लाया जाता है, तब ये जो दो गोतनियां रहती हैं वो लोग बात करती है। ठीक है, तो बनहरनी कर बेटा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
42 नंबर प्रश्न, सवा सवा जो है कौन विशेषण है के? तो सवा सवा जो है कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक। ठीक है। पांचों भाई ससुराल गेलई, ई वाक्य में कौन शब्द से बहुवचन कर बोध होता है? तो पांचों से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। देखिए यहां भी एलिमिनेट करने के लिए सीखिए। देखिए तो जेठ मास अति, मैंने ट्रिक भी बताया था, अति भारत नायक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और देखिए बिरसा तोर याद में कौन लिखे है? क्षितिज कुमार राय। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये तो कुछ नहीं आया, तो बिरसा तोर याद में तो मैं बताया हूं ना, तो ये तो याद होंगे ना पकड़ने का तरीका। तो देखिए तीन का क किसमें किसमें है? 1 2 3, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हुआ। 3 आपका बचा ना। अब आप एक और चुनिए। ठीक है। अब जो है आप एक और चुनिए, है ना। अब देखिए जैसे कि संवत 35 साल, तो दृगपाल राम देवघरिया, संवत 35 साल दृगपाल राम देव, ये भी तो ये आप चुन लीजिए। तो देखिए यहाँ यही होते हैं, है ना, चुनना, एलिमिनेट करना होता है। इस प्रकार से एलिमिनेट करेंगे। लाल रन विजयनाथ सहदेव कर कौन गीत हमरे लिए प्रस्तुत करल जाए है? तो कौन सा? आज़ादी खातिर। नेक्स्ट पांडे रविंद्रनाथ राय, 46 नंबर प्रश्न है। पांडे रविंद्रनाथ राय कर रचना कर नाम का है? तो नाम क्या है? गांव कर सांझ। 47 नंबर प्रश्न, रोपा रोपे जाए रही ओहे कादो खेत में मोर बुलाक हेराए गेले कादो खेत में। तो यहाँ जो है ई गीत में देवल बुलाक के कहाँ पिंधल जाएगा? तो बुलाक जो होता है ना नाक में, जैसे कि ऐसे इस प्रकार से नाक है, तो यहाँ बीच में एक लंबा सा आपने देखा होगा, वही बुलाक कहा जाता है। तो यहाँ बीच में एक लंबा सा आपने देखा होगा, वही बुलाक कहा जाता है। जो दोनों नाक के बीच में एक चमड़ी होती है ना, उसमें छेदा करके पहना जाता है, आगे की ओर निकला हुआ रहता है, उसको बुलाक कहा जाता है। ठीक है। और मैंने ये जो लोकगीत से मैं बताया था, ठीक है, लोकगीत से बताया था, यहाँ देख लीजिए। कद लेटा पूजा कौन भूत के शांत करे के लिए करल जाएला? कद लेटा पूजा मेड़की भूत, याद है? बरजू राम कर रचना है के लड़का कांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, केकर अंगना में बासु बुदोना रे बसाइर बुदोना गोई केकर अंगना में भेर बजोना। तो ये जो है देवल गीत कौन संस्कार गीत है ना। तो ये जो है यह कौन संस्कार गीत है? ठीक है। तो ये जो है केकर अंगना में बांस बुदोना रे, बांस बुदोना, केकर अंगना में भेर बजोना, मतलब किसके अंगना में गाना बजाना वाद्य यंत्र बज रहा है, किसके जो है अंगना में बांस को गड़ा रहा है। देखिए जब मड़वा गड़ाता है ना, तो बांस भी साथ में होता है, हर होता है, बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये विवाह संस्कार में ही होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, लोकगीत कर सबसे बड़ विशेषता का है के? लोकगीत कर सबसे बड़ विशेषता का है कई? तो ऑप्शन नंबर जो है ये सरल और मधुर होता है, यही होता है सबसे बड़ विशेषता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आसरा लो पसरा लो मामा घरे मोजा गोबर फेंकते फेंकते कौड़ी पालो से कौड़ी का कर ले गाय दे लो, ये गीत कैसन गीत है के? तो है ना, ये जो है कैसा गीत है आप जल्दी बताएं, ये जो है किस प्रकार का गीत है? ठीक है। तो कैसा गीत है भाई? ऑप्शन नंबर डी अनुष्ठान गीत है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, बेड़ो कादो जोरा में कौन कवि कर घर आहे? बेड़ो कादो जोरा, है ना। तो देखिए बेड़ो में इनका भी घर है, लेकिन यहाँ कादो जोरा भी बोल दे रहा है। पर्सनली अगर कादो जोरा बोले तो नईमुद्दीन मिर्दाहा होगा। ठीक है। लेकिन बेड़ो, केवल बेड़ो बोलता तो क्षितिज कुमार राय जी का होता, लेकिन यहाँ बेड़ो कादो जोरा कह दिया, कादो जोरा जोड़ दिए हैं। ठीक है। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर प्रश्न, सहनी उपेंद्र पाल नहनकर किताब उलाहना कहाँ से छपे? तो बंगला प्रेस रांची से छपा है। मैं कूट कूट के भाई पढ़ाया हूँ ये चीज़। ठीक है। सारे प्रश्न यही से आए हैं, पढ़ाया हुआ में से। 55 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर पहिल गीति नाटिका किताब के लिखें? सबसे पहले गीत नाटिका कौन लिखे हैं? तो उलाहना ही आया है। कौन सा? उपेंद्र पाल नहन का। ओहो, केकरा सिजरल दिवरा रे, केकरा सिजरल बाती रे, कुम्हरा के सिजरल दिया रे अंधेरा। ठीक है। धोबिया के सिजरल बाती रे। तो देखिए ये दिया और बाती का बात हो रहा है। तो भाई कब होता है
ना। दीपावली के बाद सोहराई आता है, उसमें होता है। छठ पूजा में तो दिया नहीं जलाते हैं, देवउठान में तो नहीं जलाते हैं, तो बचा कौन? सोहराई। कौन लोक कथा में नौकर चाकर मन एक ठो कुआं कोड़े कहला जाइला, है ना। तो किस में? ये तो नहीं है, छोटकी रानी भी नहीं है, बिंदुलिया रानी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। कंगन और चूड़ी 58 नंबर प्रश्न है। कंगन और चूड़ी लोक कथा में पहिल बोहरिया दाइज में कई ठो कंगन और चूड़ी लेके आए रहे। यहाँ दूसरी बोहरिया का बात नहीं हो रहा है, पहिल बोहरिया का बात हो रहा है। तो पहिल बोहरिया के बाप जो तो दोनों ने दिया था, हैं? जब ये मर गई पहिल की, ठीक है, तब ना दूसर की आई थी, तब ना उसको एक कंगन मिला था। तो भाई साहब ये एक लगा के आए हैं, एक नहीं होगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है ये देखिए, ये सोचिए। मैं हमेशा बोलते आया हूं कि आप जाना हुआ प्रश्न को गलत करके आएंगे। ठीक है, ये श्रीमान यहां गलत कर दिए, बहुत इन्होंने जाना हुआ प्रश्न को गलत किया है। ठीक है, ये क्या नहीं पढ़े हैं? तो ये पढ़े हैं, तब पर भी गलत करके। यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोला जा रहा है कि कंगन और चूड़ी लोक कथा में पहिल बोहरिया। अरे दूसरी बोहरिया का बात नहीं हो रहा है, पहिल की बोहरिया का बात हो रहा है, पहली पत्नी का बात हो रहा है। तो उसका बाप तो दूगो न दिया था कंगन जी। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न। खीरोधर सिंह नामक पात्र कौन कहानी का पात्र है कई? तो कौन कहानी का पात्र है कई भाई? मनपूरन। ठीक है, और मनपूरन जो है केकर नाम है कई? लीला के बेटा के। ठीक है। 60 नंबर। बिंजिया कहानी कर आधार से उकर चित्र में दोष लगाए खातिर, समाज में गिराए खातिर हर लागल रहे। तो कौन लागल रहे? मोरहा ना। अरे मोरहे ना लाग रहा था इज्जत सब गिराने के लिए कि ओकर घरों चल गया था, बिंजिया के घरे। ठीक है। पेठिया से रंथू सिंह कैसे लागिन कौन चीज के किन लाइन दिल है? देखिए मैंने जो सारा नोट्स पढ़ा है ना, शॉर्ट नोट्स ना, सारे बोलते हैं सर क्वेश्चन चाहिए। अरे क्वेश्चंस कितना भी बना लो, जो सार होता है ना, जो कहानी का शॉर्ट नोट्स होता है ना, वो चीज़ मेन होता है बाबू लोग। ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर चाहिए। क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन आंसर में क्या रखा हुआ है? ठीक है, सबसे पहला बात है कि आप बुक को प्रैक्टिस करें, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़े, और पूरा बुक न पढ़ के फिर एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। शॉर्ट नोट्स का अर्थ आप लोग नहीं समझते हैं। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन से कितना भी सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए सपोज जैसे कि साइंस आप पढ़ते हैं, कोई जैसे सरफेस टेंशन, आप ये जब तक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन का अगर आपको विमीय सूत्र पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? आपका उसका डिटेल्स जानना होगा ना भाई, कि विमीय सूत्र क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, सारी चीज आप पढ़ेंगे रेगुलर शॉर्ट नोट्स उसका, तब ना जानेंगे, तब ना बनाएंगे एमसीक्यू। पहले ही तड़प रहे हैं एमसीक्यू बनाने के लिए भाई। चलिए नेक्स्ट, पहले शॉर्ट नोट्स पढ़िए। ठीक है, सारे एमसीक्यू जितने भी होते ना सारे बन जाएंगे। पहले बुक को अच्छे से पढ़िए, एक बार दो बार, फिर आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, ताकि आपका जल्द से जल्द 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 रिवीजन हो। 61 नंबर प्रश्न है। पेठिया से रंथू सिंह केकर लाए? तो मूंगा माला लाए थे। ठीक है, ये मैंने प्रश्न सारा कराया है। ठीक है। विप्लवी महान किनका? सहनी उपेंद्र पाल नाहन। ठीक है, सहनी उपेंद्र पाल ने 20 बार मैंने पढ़ाया है। मेरा जो ये नागपुरी टेस्ट जो है 10,000 किए वाला, इसमें सारे, ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 10 की का जो वीडियो ये नागपुरी पेपर 2 का कोर्स ले लिया, एक भी उसका प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं लिख के दावा के साथ देता हूं। 10,000 एमसीक्यू का टेस्ट मैंने एडी क्लासेस ऐप पे लाया है। ठीक है, उसी से सारे हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कौन संवत में हुए रहे? तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ संवत का बात किया गया है, और इनका जन्म जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अब ये बताइए कि 1922 जो है कितना संवत में पड़ेगा? 1988, 1978, 1979, 1888, क्या होगा? जल्दी बताएं, इनका जन्म जो है कब हुआ था? संवत मुझे निकाल के बताएं, मैंने सारे चीज सिखाया है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ये स्टूडेंट क्या किए हैं कि एडी क्लासेस भी लिख दिए हैं। 64 नंबर जो प्रश्न है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके, है ना, गीत में हंसा के कहल गए, लेके हंसा प्राण के कहा गया है। ठीक है,
65 नंबर प्रश्न है, जग निवास नारायण तिवारी कर गीत कर का नाम है के? तो अर्जुन कहत बिचारी। कुराम्बे उपखयान है ना, किनका लिखा हुआ है? दृगपाल राम देवघरिया का। चुन्नी राम दुबे कंचन जी का नाम है, सही लिखे हैं। ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत कर संबंध में का कही है? तो कृष्णदेव उपाध्याय, कृष्ण मैंने ट्रिक से याद कराया था, कृष्ण, कृष्ण से आता है क्या? आत्मा ना, सबके आत्मा में कौन आता है? कृष्णदेव। इस प्रकार से लोकगीतों की आत्मा जो है लोक संगीत है। नेक्स्ट, छठी संस्कार में कौन गीत गावल जाइला? तो देखिए, जो जन्म उत्सव गीत को ही झंझाइन का गीत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, झंझाइन। नेक्स्ट, पावस गीत, 69 नंबर प्रश्न है, पावस गीत के मूल रूप में जो है कौन महीना में गावल जाता? आषाढ़ में। नेक्स्ट, 70 नंबर प्रश्न है, डमकच गावे कर रीत कहिया तक है? तो देव उठान से घुरती रथ यात्रा तक। चलिए, शांत रस कौन गीत में देखे के लिए मिलेला? तो निर्गुण जो है सब शांत रस में आते हैं, भक्ति वाले सब सारे। 72 नंबर प्रश्न है, अपने आदमी जन बन गले विभीषण और आपने से जारी दगा दिले बड़ भारी, ई जो है देल गीत, ठीक है, ई देवल गीत जो है ना, कहाँ से लेल गल है? तो कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, कहाँ से दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, कड़की उठले तलवारी से लिया गया है। मंगरा के नचवायक नखे वाक्य में कौन क्रिया कर व्यवहार हो रहे? देखिए, यहाँ जो है मंगरा के नचवायक नखे, मतलब कि मंगरा को नहीं नचवाना है। मंगरा के नचवायक नखे मतलब उसको नहीं नचाना है, वो डायरेक्ट ये नाम बोधक वो बोल दिया कि मंगरा के नहीं नचाना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जे जनता मेहनत करके जिंदगी से लड़े उके है दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होवेला, ई पंक्ति कौन लोक कथा से है? तो भाई ये जो पंक्ति है कौन लोक कथा से है? ऑप्शन नंबर सी, दुसुट भेड़ा से। ठीक है, कहाँ से? दुसुट भेड़ा से। कंगन और चूड़ी लोक कथा कौन किताब से देल आहे? तो ये भी मैंने लोक साहित्य से, नागपुरी लोक साहित्य के भुवनेश्वर अनुज के जो द्वारा लिखा गया है उन्हीं से है। ठीक है, हमरे कर घर बारी जगह जमीन धन संपैत इज्जत बेकैत कोनो उमन नहीं छोड़त है, धनो जात है धर्मो जात है, ये गद पंक्ति कहाँ से लेवल गेल है के? तो ये जो है आपका ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक से लिया गया है। ठीक है, जो बीपी केसरी लिखे हुए हैं। परगणित के भाग में मदद करेला? तो किसको भागने में? डाल्टन को। ठीक, अनपढ़ कौन समास है के? अनपढ़ जो है, देखिए, जिससे अनपढ़, मैंने जब व्याकरण पढ़ा ना उसमें अनपढ़ यानी कि इसमें निगेटिव का बोध होता है ना, निगेटिव, तो नई समास में ये सब होता है, निगेटिव का बोध होता हो। ठीक है, भंडार कोना, 79 नंबर प्रश्न जो है क्या है? भंडार कोना। ये दिशा का नाम ले रहा है, दिशा का ज्ञान दे रहा है। तो दिशा का ज्ञान किसमें होता है भाई? भंडार कोना कौन वर्ण कर संज्ञा है? समूहवाचक नहीं है, दिशा, दिशावाचक, यानी कि ये उत्तर है ना। भंडार कोना किसे कहा जाता है? उत्तर के दिशा को। ठीक है, तो यहां ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, दिशा का ज्ञान दिला रहा है। 80 नंबर प्रश्न, मोए पढ़े नहीं पारलो तो उकर बदिल अपन छुआ के, ठीक है, मैं पढ़े नहीं पारलो उकर बदिल अपन छुआ पुता के मोए खूबे पढ़ाबू, ये देवल पंक्ति कहाँ से है, किससे लिया गया है? ठीक है, तो ये जो है आपका भाई से लिया गया है। पितियाउत भाई, ठीक है, पितियाउत भाई मैंने ये क्लास में भी टेस्ट में भी लिया। पितियाउत भाई मतलब चचेरा भाई होता है। ठीक है, चाचा का जो बेटा होता है पितियाउत भाई कहलाता है। ठीक है, एखन अंधारे कर बासी और पहनत रे कमाए के आबे तब जुन कलवा और नी तो अंगना में भात छिटले ढेर कलवा उतराबे। ये कहानी, ये जो है ये कौन कहानी से लेवल गेल है? तो ये जो है कौन कहानी से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोटांग डहर से। एक आना दोइन केकर रहे। देखिए, सोहराय के पास 4 आना था। ठीक है, रतिया के पास कितना था? नहीं था। हरिया के पास कितना था? नहीं था। यही चलते हैं 15। तो सोहराय के पास तो कितना था?
उनके पास तो 4 दून था, यहाँ 1 आना, ठीक है। तो कहाँ है इनके, ये पडरा हो जाएगा। 83 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। हमर नसीब ले तोहरे जन्म हा, कोनो दोसर घरे जन्म रहता तो एतई सांस का लेते हो तक। सासाइत मतलब कहने का मतलब इतना दुख नहीं होता है ना। इस प्रकार से ये जो है कहाँ कहाँ कब बोला गया था, जब वो लगता है ना मांदी में बोला जाता है ये। आप मांदी स्टोरी या शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे तो आपको इसमें पता चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका मांदी हो जाएगा। भेड़ कहा के, तो भेड़ एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, पहनने वाला चीज़ नहीं है, ना ही आदमी का नाम है, ना ही खाने वाला, ये वाद्य यंत्र है, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न जो है, रंथु जे घैर केसर से बिहा कर रहे से घड़ी, देखिए ये भी शॉर्ट नोट से है, सारा जितना लोक कथा श्रेष्ठ कथा सारे शॉर्ट नोट से ही आया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रंथु जे घैर केसर से ब्याह कर रहे हैं, जिस समय केसर से शादी किए थे उस टाइम भोला का कितना साल हुआ था, तो 6 से 7 वर्ष, ठीक है। यही 87, तेल मुड़े सौग तेल लगैया छूछा मुड़े क्यों नहीं, ये कहावत लोक कथा कहाँ, तो दुसुट पोड़ा, दुसुट भेड़ा। जब बुढ़िया पूरा थक जाती है, वही बोलता है कि जिसके मतलब जो जिसका जो सहायता करता है, जिसके पास धन होता है उसी को सब सहायता करने के लिए रेडी होता है, थक गई थी, तब ये बात वो बुढ़िया बोलती है, ठीक है। छोटकी रानी लोक कथा में कै गो दूरा रहे, तो ये बच्चा बच्चा भी बता देगा भाई, 7 गो। लोक कथाकर अनुसार रानी के 12 नींद पहर के देल रहे, तो देखिए यहाँ तो ये बुढ़िया भाई भेजा था ना, है ना, बुढ़िया भेजे थी। अब हमको बता रहे हैं बुढ़िया सांप को भेजी थी कि उसको 12 पहर का नींद, तो कौन दिया, सांप भाई काटा, तो 12 पहर का नींद कौन दिया था, सांपुए दिया था, लेकिन बुढ़िया भेजी थी। लेकिन हम ये क्या बोलेंगे, बुढ़िया बोलेंगे कि सांप बोलेंगे, ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं सारा चीज़ इसका हिस्ट्री बता दूँ। ये 12 पहर का बुढ़िया अपना जादू तंत्र मंत्र से सांप को बुलाई, ठीक है, सांप को बुलाई और बोली कि जाओ तुम रानी को 12 पहर का नींद देकर आना काट कर, और राजा को मुरा के आना, ठीक है, यानी कि मार के आना, काट के आना, ठीक है। ये चीज़ बुढ़िया बती थी। तो बुढ़िया नींद दी कि सांपुआ दिया, जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 90 नंबर प्रश्न है, नागपुरक भाई मन कविता कर रचनाकार के है कई, तो कौन है, भीम महतो, कौन है, भीम महतो। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न, ठाकुर विश्वनाथ शाही में कै गो पात्र मन है, तो कितना पात्र है, 11 गो। नाटक यानी कि जो नाटक में पात्र की भूमिका निभाए हैं कितने हैं, 11 पात्र हैं। 7:45 शब्द कौन विशेषण, 7:45 रुपया, ठीक है, जैसे 9:45 ऐसे होता है ना, 9:45 बजे, 7:45 बजे, तो ये चीज़ होते हैं। पौने का अर्थ होता है जैसे कि 7:45 बोल रहा है कि 7:45 बज गया है, इस प्रकार से, जैसे 9:15, 9:30, 9:45, 9:45, ठीक है, 8:45, इस प्रकार से संख्यावाचक है ये। ऑप्शन नंबर 92 का बी। 93 नंबर, भौला गछ चढ़लक, ई वाक्य कौन का है, भौला क्या गछ पर चढ़लक ना, कहाँ चढ़ा, जो है भोला कहाँ पर चढ़ा, गछ पर। 93 का क्या हो जाएगा सही आंसर, जल्दी बताएं, सी अधिकरण में पर, में ऊपर, कहाँ पर चढ़ा, गछ पर चढ़ा। कांटी कहनी कर मुद पात्र के है कई, तो कांटी जो कहनी है, कांटी कहनी का जो है कहने का अर्थ है कि कांटी से कौन कौन कहानी लिया गया था, ठीक है। तो देवमन ओहदार जो है इसी में न था, जो कष्ट दे रहा था कौन था, बताइए, भाग में, मनपूरन में, किस में, तो कहाँ से लिया गया, कांटी से लिया गया, इसलिए कांटी ये बोला जा रहा है यहाँ, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न, माए तोय आज मोर छुआ के बचाए तहें से आपन जान दे के तैयार हो गए, मोके माफ कर दे, ई बात के कौन कहानी में कहल जाला, तो लीला जो है सुशीला से कहती है, क्योंकि लीला बचपन में कभी नहीं बोलती अपने सुशीला थर्ड माई से, ठीक है। कैसे कैसे उठब आयो दीदी तो नागिन हार पिंधाई दिलो, ये गीत कौन लोग था, ये देखिए, ये बिंदुलिया रानी नहीं, नहीं भाई कर खेल, नहीं बेलमई रानी, ये छोटकी रानी की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी। सोहर गीत कौन संस्कार गीत है के, सोहर गीत जो है जब बच्चा जन्म लेता है ना, छठी संस्कार, जब बच्चा जन्म लेता है तब ये सोहर गीत का गायन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
श्यामचरण, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था लोकगीत से, ठीक है। 98%। श्यामचरण, चरण चार, चरण चार, चरण चार, मैंने बहुत बार रटवाया चरण चार, ठीक है। श्यामचरण दुबे लोकगीत को कितने भाग में बांटे हैं, तो 4 भाग में इन्होंने बांटा है। नेक्स्ट, मटकोड़न गीत जो है संस्कार गीत में आता है, और जो है 12 मासा गीत मन के नागपुरी में जो है कहाँ ठाव दो जाए। ये मैंने लास्ट में आजकल जो क्रैश जो है ना कोर्स जो चलाया है उसमें सारे प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। तो आपने अभी भी चांस है, मैंने क्रैश कोर्स भी चलाया है नागपुरी पेपर 2 का, तो आप वो भी देख ले जो जिनका 4 फरवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जेपीएससी का, ठीक है, और यहाँ देखिए धांधली का बात बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं देखिए सील पेपर सील से उखड़ गया है कहीं कहीं, ठीक है। तो देखिए चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि धांधली होने का चांस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये अनुमंडल में भी दे दिए हैं, मतलब कि एक छोटा छोटा विद्यालय में भी दे दिया गया है ना। तो यहाँ चीज़ होते हैं, ठीक है ना, होने के चांस हो सकते हैं। और देखिए ये तो प्रूफ चाहिए ना कि भाई जिनका भी वो सील पेपर नहीं था वो लिखित देते, तब तो एक्शन लिया जाता। अगर कोई नहीं लिखे हैं तो भाई वो ठीक था, यही ना समझा जाएगा। लेकिन कोई लिखित देते हैं कि यस मेरा था एग्ज़ाम हॉल में ही, तब वो एक सुनवाई होता, ठीक है। बाहर बाद में आने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक ना। तो इतना ना सोचे, 4 फरवरी को एकदम फ्रेश से एग्ज़ाम दें, और सारा मैंने क्लास करा दिया गया है। और जो भी जेपीएससी का मतलब ये तैयारी कर रहे हैं नागपुरी पेपर 2, हिंदी पेपर 2 के लिए, तो यहाँ जो है एडी क्लासेस ऐप पर आपके सारे कोर्स 2 दिन के अंदर लॉन्च होने वाले हैं एडी क्लासेस ऐप पे, ठीक है। सो एडी क्लासेस आप ऐप डाउनलोड करें और नागपुरी पेपर 2, हिंदी पेपर 2 का मेंस का क्लास संपूर्ण क्लास करें। सारे क्लास एकदम जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है टीम के द्वारा, एडी झारखंड क्लासेस टीम के द्वारा। सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप एंड ग्रो योर मार्क्स। और दूसरी बात, आप जैसे शेड्यूल के लिए जिनका भी 4 फरवरी को एग्ज़ाम है, वो 10,000 MCQ टेस्ट को आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। 10,000 MCQ टेस्ट को आप ज़रूर ज्वाइन करें, 10,000 MCQ टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।